मुझे एक बार आप अगर बोलने की जरूरत नहीं। तुमने जब इतनी बड़ी बात छुपाई तो अब बोलकर क्या फायदा? आप मेरी बात सुन लेते तो शायद आप। मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, लेकिन मैं अभी तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानता हूं। इसलिए मैं तुम पर गुस्सा हो गया कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। और इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं तुम्हें इस घर से जाने नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारे बिना कोई काम नहीं कर सकता मैं। तुम होती हो तो कोई टेंशन, कोई परेशानी नहीं होती। याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुमसे जुड़ा हर इंसान मुझे अच्छा लगता है, इसलिए इतना सब कुछ होने के बाद भी इस बच्चे के साथ नो हार्ड फीलिंग्स। देखो मैं अभी तुम्हारे साथ हूं, फिर चाहे कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, जिस तरह मैंने तुम्हारा ख्याल रखा उसी तरह इस बच्चे का भी ख्याल रखूंगा। कौन आई थी रात को? कमिंग। अब आप डॉक्टर शोभा है ना? यस, आप कौन? मैं उस लड़की की माँ हूँ जिसकी गलत रिपोर्ट बनाई है आपने। सॉरी, मैं कोई केस नहीं चाहती है। देखिए मुझे बस अपने सवालों के जवाब चाहिए। आप बता देंगी तो मैं चली जाऊंगी। मैंने कहा ना आपसे मुझे बात नहीं करनी है। मुझे बात करनी है ना आपसे। मैं जानना चाहती हूँ कि क्यों किया है आपने ऐसा, क्यों मेरी बेटी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया, इतना बड़ा कलंक। अरे एक डॉक्टर होकर आप कैसे कर सकती हैं ऐसा? बस मेरे सवालों का जवाब दे दीजिए, फिर मैं चली जाऊंगी। सच देखिए, मैंने कहा मुझे आपसे बात नहीं करनी है। मुझे बात करनी है, मुझे बात करनी है आपसे। मुझे जानना है कि आपने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। क्या दुश्मनी है मेरी बच्ची के साथ आपकी? क्या बिगाड़ा है मेरी बेटी ने आपका? अरे एक डॉक्टर होने से पहले आप एक औरत हो, एक औरत होकर भी एक औरत का दर्द नहीं समझ सकती। इतना बड़ा कलंक लगा दिया आपने उसके ऊपर। ये भी नहीं सोचा कि इतने बड़े कलंक के साथ वो कैसे जिएगी, कैसे लोगों का सामना करेगी, कैसे सबको बताती फिरेगी कि ये सब झूठ है। इतना भी नहीं सोचा। मेरे ही घर में आकर तुमने मुझे ही चैलेंज दिया। आई डोंट थिंक दैट वाज अ वेरी स्मार्ट मूव। फिर इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब मुझे देखना है कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद पहले तुम इस घर से बाहर जाती हो या भाई की लाइफ से बाहर जाती हो। और तुमने मुझे क्या कहा था कि मुझे अपनी शादी की तैयारियां छोड़ के इस घर से बाहर जाने की तैयारी करनी चाहिए। वेल, मैं तुम्हें एक सजेशन देना चाहती हूँ। तुम्हें ये शहर छोड़ने की तैयारी शुरू करनी चाहिए, क्योंकि हम दोनों ने मिलकर तुम्हारे मुंह पे जो कालिक पोती है ना, उसके बाद तुम्हारी बहुत बदनामी होगी। पहले लोग तुम्हें इस बात पे ताने सुनाएंगे कि तुम बिना पति के माँ बनने वाली, और फिर जब बच्चा नहीं होगा तो अबॉर्शन के बारे में ताने सुनाएंगे। लोग तुम्हें बहुत परेशान करने वाले। तो अच्छा होगा कि तुम ये शहर छोड़कर किसी और शहर शिफ्ट हो जाओ, जहाँ पे तुम्हें अभी भी ढूंढने ना। तनु, भाई क्यों ढूंढेंगे इसे? वैसे भी स्वीटहार्ट, प्रज्ञा को तो भाई भूल ही चुके हैं, और जैसी भाई की शादी तुमसे होगी ना, 2 दिन में वो निकिता को भी भूल जाएंगे। तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मुझ पे झूठा इल्जाम लगाने से तुम्हारे अपने गुनाह छुप गए? मैं मानती हूँ मुझे ठोकर लगी, गिरी नहीं हूँ अब तक। सर मेरा अब तक ऊंचा है, हिम्मत मेरी अब तक मजबूत है। तुम दोनों को अब भी इनके सामने एक्सपोज कर सकती हो। और खासकर ये जो तुमने मेरे साथ किया है ना, उसके बाद तो मुझे एक नई वजह मिल गई है तुम दोनों को बर्बाद करने की। हालिया ये पागल हो गई है। आई थिंक इसे रियलाइज नहीं हुआ कि हम दोनों ने इसे कितना बड़ा झटका दिया है। तनु रिलैक्स। वो कहते हैं ना कि जब चोट ज्यादा बड़ी हो तो उसका जख्म जो है ना थोड़ी देर बाद हिट करता है। इस बेचारी की भी वही हालत है। इसे इतना बड़ा झटका मिला है कि इसे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन हाँ, एक चीज तो तय है कि जब तक इसे रियलाइज होगा ना, तब तक तुम्हारी और भाई की शादी हो चुकी होगी। अच्छा, अगर शादी से पहले तुम नहीं गई तो शादी के बाद भी रोकी जाना। वो क्या है कि शादी के बाद तुम मेरी भी सेक्रेटरी बन जाओगी, तो तुमसे काम करवाने का जो मजा आएगा ना, वो किसी अलग लेवल का। ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हारी सेक्रेटरी हरगिज नहीं बनूंगी। इनफ विद योर ड्रामा प्रज्ञा। तुम्हारी जैसी मिडिल क्लास लड़कियों को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ। तुम लड़कियां सपने यही देखती हो कि किसी तरीके से किसी रईस खानदान के लड़के को फंसा लिया जाए। बॉयफ्रेंड नहीं बना तो किसी तरीके से उसकी नौकरानी बन के ही उसके साथ में रहना चाहती है ताकि उसे फंसा चुके। और तुम्हारे लिए तो अच्छा ही है ना, सेक्रेटरी बन के नहीं तो कम से कम नौकरानी बनकर तुम भाई के साथ रह सकती हो।
तो अब डिसाइड तुम कर लो कि तुम्हें क्या बनना है, सेक्रेटरी या फिर नौकरानी। ये तुम्हारे लिए। मेरे लिए? देखो वो क्या है, कल मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे ही सरप्राइज दे दिया। इनफैक्ट मोर लाइक शॉक। तो इसलिए मैं ये लेकर आया। छोटा नहीं है? बड़ा नहीं है। बड़ा कैसे हो सकता है? अरे न्यूबॉर्न बेबी के लिए बड़ा ही है ना। जुड़वा होंगे तो दोनों आ जाएगा। Shit. I messed up again. तुम टेंशन मत लो, मैं इसे चेंज करके ले आऊंगा। से भी ना। वैसे ये सब तो उसे करना चाहिए ना जो इस बच्चे का बच्चा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। वैसे कैसे तुम्हें धोखा देके जा सकता है? अगर तुम कहो तो मैं उसका कान पकड़ के यहाँ पर, मेरा मतलब है कि उससे बात करके, रिक्वेस्ट करके, उसे समझा के यहाँ पर ले आऊंगा कि उसे तुम दोनों का ख्याल रखना चाहिए। उसकी जरूरत नहीं है। एक टाइम हुआ करता था जब हम तीनों की एक टीम होती थी, लेकिन फिर बीच में कुछ डिफरेंसेस आए। अब अगर रीयूनियन हो ही रही है तो इट कॉल्स फॉर अ सेलिब्रेशन, अ टोस्ट, द थ्री ऑफ अस, हमारे दुश्मनों प्रज्ञा और अभी को। सिर्फ प्रज्ञा। ओके, सिर्फ प्रज्ञा को हम तीनों मिलके बर्बाद कर देंगे। ओके? तुम भूलना मत, मैं तुम्हें प्लीज यार, तुम दोनों ना मूड मत खराब करो। एक ही मिशन, एक ही टारगेट पे स्टिक रहो ना। प्रज्ञा को अभी की लाइफ से निकालना है, उसकी नजरों से गिराना है और इतना दूर भेज देना जहां अभी भी उसे ढूंढ ना पाए, उसका नाम तक भूल जाए। वैसे डार्लिंग वो अभी भी प्रज्ञा को नाम से नहीं बुलाता, निकिता बुलाता है ना उसे। I mean, पूरी तरीके से भूल जाए। और तुम ये काम बहुत जल्दी करो ताकि हमारी लाइफ थोड़ी इजी हो जाए। ठीक है, तो ये काम हो जाएगा। मुझे 2 दिन के लिए किसी काम से बाहर जाना है, उसके बाद वापस आती तुम्हारे संगीत पर प्रज्ञा का बैंड बजा देंगे। नो, 2 दिन बाद नहीं, तुम्हें ये काम अभी करना है। हमने इतनी मेहनत से ये सब कुछ किया था, उस प्रज्ञा को हमें मौका नहीं देना है कि वो जाकर कोई और गेम प्लान खेले। उसे इतनी मुश्किल से हम लोगों ने इस हालत पर लेकर आए हैं, उसे ढील नहीं दे सकते हैं। इसलिए तुम्हें ये काम आज रात बंटी बबली के बर्थडे पार्टी में करना है। वहां पर आना है, वहां पर अनाउंस करो, जो काम करना है वो करो और ये काम यहीं पर आज ही खत्म करो। क्या हुआ सरला जी? मिली डॉक्टर, बात हुई? क्या बताया उसने? उसने बता दिया कि उसने जो कुछ भी कहा है वो झूठ है। किसी के कहने पर ऐसा किया और इसके लिए उसको पैसे भी मिले। इसका मतलब सब काम हो गया? उसने ये तो बता दिया कि उसने ये सब किसी के कहने पर किया, लेकिन ये नहीं बताया कि किसके कहने पर। मैं तो जानती हूँ, आप भी जानते हो ना ये सब किसके कहने पे किया होगा, लेकिन हम सबको कैसे विश्वास दिलाएंगे? सबको क्या कहेंगे? अभी को कैसे विश्वास दिलाएंगे? हाँ, अच्छा, तो यहाँ तो एक अलग ही मिस्ट्री फिल्म बन रही है। सरला जी उस डॉक्टर के पास गई थी प्रज्ञा को बेगुनाह साबित करने के लिए। वाह मिताली, वाह, तूने तो बहुत ही बड़ी सेन लगाई है। चल, ये खबर जाकर आलिया को बता, खुश हो जाएगी वो। नहीं, पहले ना थोड़ा और सुन लेती हूँ। फिर तो आपके जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। अगर डॉक्टर आएगी नहीं, कुछ बताएगी नहीं, तो अभी को सच कैसे पता चलेगा? अभी हमारे कहने से तो मानेगा नहीं ना। उस डॉक्टर को तो आना चाहिए था बताने के लिए। और अगर अभी को ये सब कुछ अभी पता नहीं चला तो फिर अभी और प्रज्ञा के बीच में दूरियां बढ़ जाएगी और कहीं उस तनु के साथ अभी की शादी ना हो जाए। मैं तो यही कह रही हूँ। यार ये हो क्या रहा है मेरी लाइफ में? तनु मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, पर वो बच्चा मेरा है, मैं किसी को बता नहीं पाया।
और आज जब मैं सबको बताने वाला हूं कि मैं बाप बनने वाला हूं, तो मेरे बच्चे की मां तनु नहीं, प्रज्ञा होगी, मेरी सबसे बड़ी दुश्मन। जब बच्चा था तो मैं उसे अपना प्रूव नहीं कर पाया, और जब बच्चा है ही नहीं तो मैं उसे अपना प्रूव कर दूंगा। क्या लाइफ जी रहा है निखिल, मजा आ रहा है। और आज शाम को तो और भी मजा आएगा जब प्रज्ञा को पता चलेगा कि उसकी मां को मारने की कोशिश करने वाला उसके फेक बच्चे का बाप है। एक खूनी जिंदगी देने वाला बन गया। अमेजिंग। शक्ल देखने लायक होगी उसकी अब तक। शाम तक का वेट नहीं होगा मुझसे। चल निकल, गेट रेडी। क्या बच्चा है? हाँ? क्या बच्चा है? हाँ, बैटमैन की तरह और सुपरमैन की तरह तुम उड़ा कर यहाँ पर ले आओ। वैसे तुम्हारी माँ प्रिंसिपल थी क्या? वार्डन तो पक्का होगी। क्या डांटती है, और ऐसे ही डांटती है, सामने लगा 2 किलो वजन कम हो जाता है। चिज़ल्ड। ऐसी कोई बात नहीं, वो माँ कभी कभी ना छोटी बातों पे ज्यादा रिएक्ट कर जाती है। और देखा, जब मैंने रिएक्ट किया तो उनकी शक्ल देखने लायक थी। ऐसे लग रहा था जैसे ब्लैक मनी रखने वाले के पास नोट बंद होने की खबर पहुंच गई हो। हाँ? जोक था, हंस लो ना। ओके। अरे कहाँ जा रही हो? बंटी बबली का बर्थडे है, ड्रेस वैसे आप कर लो। एक सेकंड। सॉरी। जो ऐसे मुस्कुराया हूँ, तुम्हें देखा तो जाना ये कि क्यों दुनिया में आया हूँ। ये जान ले करके जा मेरी, तुम्हें जीने में आया हूँ। मैं तुमसे इश्क करने की इजाजत रब से लाया हूँ। हे वाहिगुरु, प्रज्ञा को इस जंजाल से निकाल दो। कुछ ऐसा कर दो कि सब ठीक हो जाए। कोई चमत्कारी दिखा दो भगवान। हे भगवान, कहाँ चली गई? मुझे उसे बताना होगा कि आज आलिया पार्टी में क्या करने वाली है। प्रज्ञा को देखा? अभी तो यहाँ से गई है वो। अरे दीदी, वो रही प्रज्ञा। बुलाऊं? नहीं, यहाँ नहीं। एक मिनट, इधर आ, मुझे बात करनी है तुझसे। क्या हुआ दादी? देख बेटा, बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो ना दादी। आज रात को आलिया और तनु ना डांस करने आना। मैं चलती हूँ ना। मैं क्या करूंगी उधर आके? अरे चलो ना, बहुत मजा आएगा। अच्छा ठीक है दादी, मैं भी। अरे कहाँ लेके जा रहे हो इसे? डांस फ्लोर। हमारी बर्थडे पार्टी में सब डांस करेंगे, लेकिन स्टार्ट इनसे करेंगे। ए, रुक, ये कहीं नहीं जाएगी और डांस तो बिल्कुल नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि सो फ्रेंड्स, चिल्ड्रन एंड द होल मेहरा फैमिली, तो तैयार हो जाइए सब। जी हाँ, जिसके लिए हम सब यहाँ आए हैं। बात कर रही हूँ केक कटिंग सेरेमनी की। सो कम ऑन बंटी बबली एंड कम ऑन एवरीवन। आपने प्रॉमिस किया था। चलो।
थैंक यू। अरे वो केक लगा है। क्या? अब दोनों तरफ लगा है और फिर रुक जाओ, मैं करता हूँ। अब शुरू होगी असली फिल्म। क्या दुश्मनी है मेरी बच्ची के साथ आपकी? क्या बिगाड़ा है मेरी बेटी ने आपका? अरे एक डॉक्टर होने से पहले आप एक औरत हो, एक औरत होकर भी एक औरत का दर्द नहीं समझ सकती। इतना बड़ा कलंक लगा दिया आपने उसके ऊपर। बस कीजिए आंटी जी, मुझे और शर्मिंदा मत कीजिए। हाँ, मुझसे गलती हुई है और मैंने आपसे माफी भी मांगी। मेरा यकीन कीजिए, मैंने ये अपनी मर्जी से नहीं किया है, मुझसे ये सब करवाया गया है। ये फैमिली फंक्शन चल रहा है, यहाँ पर ऐसी कैसी वीडियो चला रही हो? बंद करो इसे यहाँ पर अभी इसी वक्त। कोई बंद नहीं करेगा इसे, हमें ये वीडियो देखनी है। चलाओ। ये रिकॉर्डिंग अभी के अभी बंद करो, ये सीडी लाकर मुझे दो। अले दादी ठीक कह रही, चलें दो इस वीडियो को, मैं भी देखना चाहता हूँ। लेट। भाई बंटी बबली का बर्थडे फंक्शन है और बच्चे यहाँ पर, इट्स इनअप्रोप्रिएट टू प्ले सच अ वीडियो। हम बाद में देख लेंगे। ये सीडी हम ले लेते हैं ना, बाद में देख लेंगे। नहीं तनु, इस सीडी को स्पाई कैम में शूट किया गया, जरूर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, हमें इसे अभी देखना चाहिए। लेट। आप ठीक कह रही हो आंटी, आपकी बेटी प्रेग्नेंट नहीं है। मुझसे ये ऐसा करने के लिए बोला गया है क्योंकि आपकी बेटी किसी और की लाइफ खराब कर रही है। उस टाइम पे मुझे नहीं पता था कि मैंने गलत किया है। मुझसे झूठ बुलवाया जा रहा है, मुझसे झूठी रिपोर्ट बनवाने के लिए गलत रीजन दिया जा रहा है। और जब तक मुझे पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस इंसान ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने ये किसी को सच बता दिया तो वो मेरी लाइफ, मेरा करियर सब बर्बाद कर देगी। इस वीडियो से उस इंसान का नाम तो नहीं पता चला, लेकिन ये जरूर पता चल गया कि ये वीडियो बनाया किसने। जी आप है तो बहुत स्मार्ट, आपकी बेटी को आपसे सीखना चाहिए। क्या करे बेटा, एक माँ होती है ऐसी, उसके पास दिल और दिमाग तो होता है लेकिन ज्यादातर वो दिल से ही सोचती है। बस इस बार गलती हो गई, दिल की नहीं सुनी और दिमाग से काम ले लिया। तो सोचा कि बच्ची को बचाने के लिए दिल से काम लेकर उसे बेगुनाह साबित कर दूं। आंटी जी, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इस तरह इमेज कौन खराब करना चाहेगा। हैं कुछ लोग जो दुश्मनी इस तरीके से निभाते हैं कि बेशर्मी की हद पार करने के बाद भी नहीं रुकते। थैंक यू माँ। तो अपनी माँ से थैंक यू बोलेगी, ठीक है, लेकिन एक थैंक यू से काम नहीं चलेगा। तुझे हर चीज के लिए थैंक यू बोलना पड़ेगा। तो शुरू हो जा। तुझे थैंक यू बोलना पड़ेगा उस बात के लिए जब मैंने पहली बार तेरी उंगली पकड़कर तुझे चलना सिखाया था। तुझे थैंक यू बोलना पड़ेगा तब के लिए जब तुझे पहली बार अपने हाथों से खिलाया था। थैंक यू बोलना पड़ेगा जब तेरा हाथ पकड़ के तुझे लिखना सिखाया था। थैंक यू बोलना पड़ेगा जब तुझे चोट लगी थी। बस बस बस, मैं समझ गई। नो थैंक यू। तू तो है ही बहुत समझदार, सब कुछ समझ जाती है। अपने लिए भी सब कुछ ठीक कर देती है और दूसरों के लिए किसी से मदद तो चाहिए ही नहीं होती तुझे। लेकिन इस बार इतना बड़ा कलंक लगा था ना तेरे माथे पर। मैं जानती थी तू मदद नहीं मांगेगी, लेकिन फिर भी थोड़ी सी मदद कर दी मैंने। इस खुशी के मौके पे ना इस तरह उदास नहीं होते हैं। ये जो तन्नू और आलिया के मुंह पे करारा थप्पड़ पड़ा है ना, उस खुशी में तो हमें जश्न मनाना चाहिए।
हो जाए पार्टी शार्टी ड्रिंक शिंक। हाँ अरे मेरा मतलब है कोल्ड ड्रिंक जूस शरबत। गुड आइडिया, मैं भी बोलता हूँ। जी रॉबिन, पूरा दिन सारी मेहनत सारे सपनों पर पानी फेर दिया। अभी के सामने प्रज्ञा को हरा के उसकी आंखों में हार देखना चाहता था, मगर वो हार इस वक्त मैं तुम्हारी आंखों में देख रहा हूं आलिया। मैंने भी सोचा था कि आज अभी की आंखों में अपने लिए प्यार देखूंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और होगा भी नहीं, क्योंकि ये दोस्त तुम्हारे साथ है। जब तक ये तुम्हारे साथ रहेगी ना, तुम और अभी कभी एक साथ नहीं हो सकते, क्योंकि प्रज्ञा उसके साथ हमेशा रहेगी। अरे तुम्हारी वजह से मैंने इस प्लान के भरोसे अपनी मैरिड लाइफ सेट भी कर ली थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और तुमने कहा था तुम सब संभालोगी। कुछ नहीं संभाल सकती, ना उस डॉक्टर को, ना उस मिताली को। अरे उस मिताली को बच्चे बहलाते हैं, मगर ये नहीं संभाल पाई, उसके हाथ में माइक पकड़ा दिया। क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? वो कब से धुन बनाने की कोशिश करो, कोई धुन ही दिमाग में नहीं आ। दिमाग में इधर उधर की बातें रहेंगी तो काम कैसे होगा? इतना दूसरी चीजों के बारे में सोचेंगे तो स्ट्रेस ही होगा ना। अब क्या करूं मैं, ना चाहते हुए भी पता नहीं ये दिमाग स्ट्रेस क्यों लेता है। देखिए, आप स्ट्रेस लेंगे तो बस आपकी तबीयत खराब होगी, तबीयत खराब होगी तो काम अच्छा नहीं होगा, काम अच्छा नहीं होगा तो फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी। अच्छा, अगर आप मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं और नहीं चाहते कि मैं दोबारा पालघर चली जाऊं और कभी वापस ना आऊं, तो आपको मुझसे 3 प्रॉमिसेस करने। बर्थडे क्या तुम्हारा? ठीक है, तो मैं चली जाती हूँ पालघर। अरे रुको रुको रुको, 3 प्रॉमिस चाहिए ना? हाँ तो बोलो ना। पहला प्रॉमिस? पहला प्रॉमिस ये स्ट्रेस लेके आप तबीयत खराब नहीं करेंगे, इसलिए आज से आप डिसिप्लिन में जिएंगे, टाइम पे सोएंगे, टाइम पे उठेंगे। कमाल का प्रॉमिस है। अरे मेरे कॉन्सर्ट्स होते हैं, काम होता है, वो कौन करेगा? मैं कॉन्सर्ट्स या काम वाले दिनों की बात नहीं कर रही, नॉर्मल दिनों पे तो आप वक्त पे सो सकते हैं ना। और पार्टी कौन करेगा? हाँ, नाइट क्लब, आफ्टर अस, बिफोर अस, सनडाउनर, सनराइजर। जल्दी जाएंगे, जल्दी वापस आएंगे। मुझसे ना होगा ये जल्दी जाना जल्दी आना। ठीक है, तो मैं पालघर चली जाती हूँ। अरे नहीं, मुझसे होगा, बहुत जल्दी जाऊंगा और बहुत लेट आऊँ, जैसे भी आऊंगा। डन। बस करो तुम दोनों, ऐसे आपस में लड़ते रहोगे तो दुश्मन से क्या लड़ोगे? ऐसे जीतेंगे हम? ऐसे वैसे कैसे भी नहीं जीतेंगे हम, क्योंकि ये हमारे साथ है। बस निखिल, अब और कुछ मत बोलना। नो, आई मीन इट। जब तक तुम्हारे सरफिरे दोस्त तुम्हारे साथ है तो तुम प्रज्ञा से क्या किसी से भी नहीं जीत पाओगे। हाँ, जैसे कि तुमने तो बहुत बड़े अपनी जीत के झंडे गाड़ लिए ना सब जगह। गाड़ देता, झंडे गाड़ देता और सबको बता देता अगर मैं कुछ करता, लेकिन प्लान तुम्हारा था, तुमने सब कुछ किया और कुछ नहीं हुआ, फ्लॉप था। वो वीडियो मैंने नहीं चलाई थी। अरे तो रोक सकती थी। अरे यार निखिल, नहीं पता था उसे कि मिताली भाभी वहाँ पे आ जाएगी। पता नहीं था तो पता होना चाहिए था, क्योंकि वह पार्टी चल रही थी। तनु, इसका प्लान था, इसे प्रिपेयर्ड होना चाहिए था। अरे बर्थडे पार्टी है, कोई भी स्टेज पे कभी भी आ सकता है, कुछ भी बोल सकता है, मगर इसे तो कुछ पता ही नहीं था। शट अप, डोंट यू डेयर टॉक टू मी लाइक दिस। खबरदार अगर तूने मुझसे ऐसे बात की, वरना। शट अप, वरना क्या? वरना तुम, वरना मेरा, प्लीज। किसी ने ठीक ही कहा है, सच की जीत से ज्यादा मजा ना झूठ की हार को देखने में आता है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि तुम लोग इतने शॉक्ड क्यों हो, क्योंकि तुम लोगों के साथ तो ऐसा ही होना था। जीत का नशा जब सर चढ़ जाए ना, तो हार का सामना करना पड़ता है। इनफैक्ट अब तो तुम लोग हारने की आदत डाल दो, क्योंकि अब तुम लोगों के साथ ऐसा ही होगा। मैं कह रही थी ना ये शादी मत करो, कहीं बाहर निकल जाओ, लेकिन अब नहीं। अब मैं कह रही हूँ करो प्लानिंग। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ने कह दिया ना 3 दिन बाद संगीत है, करो संगीत, शादी की प्लानिंग करो, क्योंकि अब मैं वो शादी रोक के इन्हें वापस अपना बनाऊंगी।
और रही तुम्हारी बात, याद रखना, मैं इस घर में सेक्रेटरी बनकर नहीं, इनकी बीवी बनकर वापस आई। ये घर मेरा है। इस घर से निकल जाओ वरना धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। लगता है तुम्हें मार खाने की आदत हो गई। तुम मेरी बात ऐसे नहीं मानोगे। गेट आउट ऑफ माई हाउस। प्रज्ञा, मेरा छोड़ो उसे, लेकिन कहीं नहीं जाएगा। निखिल इसी वक्त इस घर से बाहर जाएगा। इस घर से क्या लगा रखा है? अब ये मत बोलना कि तुम इस घर की बहू हो क्योंकि भाई तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मानते। मानता क्या? उसे तो तुम याद भी नहीं हो। एग्जैक्टली माई पॉइंट। जिस तरह एक तरफे प्यार में लोग पागल हो जाते हैं, तुम एक तरफे रिश्ते में पागल होती जा रही हो। यू जस्ट लूजिंग इट।